ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि वालों का जीवन कैसा होता है, इनका पारिवारिक जीवन और साथ में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका भाग्योदय कब होता है और इनको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, साथ ही इनका शिक्षा दीक्षा नौकरी चाकरी व्यापार कैसा होता है, इस विषय में आज हम आपको बात करेंगे। तो कुंभ राशि आकाश मंडल में आप देखेंगे तो 300 डिग्री से लेकर 330 डिग्री के बीच का स्थान को कुंभ राशि का स्थान माना जाता है। इसका स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि की बनावट आप आकाश मंडल में देखेंगे तो एक पुरुष अपने कंधे पर कलश लिए हुए है, उसको धन का घड़ा बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह कलश में धन भरा हुआ रहता है। क्योंकि इन लोगों का जो शारीरिक बनावट है ये मध्यम कद के होते हैं, इनका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, साथ ही इनका मस्तक बड़ा होता है और इनका ललाट आप देखेंगे वो निश्चित तौर पे बड़ा होगा। हाँ, इनके दांत बड़े होते हैं या थोड़े बिखरे हुए होते हैं, लेकिन इनका जो चेहरा होता है वो बहुत आकर्षक होता है। कुंभ राशि वाले सीधे स्वभाव के होते हैं, नम्र विचार के होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं और ये राशि ही एक ऐसी राशि है जो परोपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। दूसरों का मदद करना, दूसरों के किस तरह शारीरिक मानसिक आर्थिक कोई भी मदद होगा, ये व्यक्ति हमेशा तैयार मिलेगी। ये इतने ज़्यादा दूसरों की मदद करने के उतावले होते हैं कि कभी कभी ये अपना काम छोड़कर और दूसरों की मदद करने चले जाते हैं और इस कारण से ये अपने पर्सनल व्यक्तिगत कार्यों में अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुंभ राशि वालों का विशेषकर यात्रा से संबंधित चीज़ों में विचार किया जाता है। विदेश की यात्रा, दूर की यात्रा, जलीय यात्रा में कुंभ राशि का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये लोग जहाँ भी रहेंगे जन्म लेने से दूर अवश्य जाएंगे। यात्रा इनके जीवन में कई बार होती है और कभी कभी तो कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो इतनी दूर और लंबी होती हैं कि उनको वहाँ से वापस आने में भी काफ़ी समय लगता है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर अच्छी पकड़ होती है, अच्छा काम धाम करते हैं और लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। यही एक राशि ऐसी है जो कहा जाता है कि दूसरों के धन पर मौज करती है। इसका यही कारण है कि ये दूसरों के साथ इतना मिलजुल कर रहते हैं, उनको इतनी मदद करते हैं कि सामने वाला अपना धन इनके ऊपर खर्च करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता है। वैसे तो जिनका शनि कमज़ोर है ऐसे लोग विशेषकर थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, वैश्यागामी भी होते हैं, मद नशापात भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों का शनि कुंडली में अच्छी बैठा हुआ है या उच्च का बैठा हुआ है, उन लोगों का जीवन शुरू से ही कुछ ना कुछ करते और उन्नति की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। हाँ, अब इनका क्या है कि चूँकि रंग इनका थोड़ा सांवला होता है। कुंभ राशि शरीर विज्ञान में पिंडलियों का स्थान है। पैर के पिंडलियों को अधिक उसका शनि का स्थान माना गया है। इसके अलावा नेत्र और श्वास का भी संबंध कुंभ राशि से माना जाता है। जिन लोगों का शनि कमजोर है उन लोगों को श्वास की समस्या होती है, नेत्र का भी थोड़ा दोष होता है और आगे चल के इनको पेट से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या अवश्य होती है। ये कुंभ राशि की एक विशेषता है। वैसे तो ये स्पष्ट वक्ता होते हैं और बोलने में बिल्कुल धारा प्रवाह होते हैं। जो चीज़ पे आप बोलेंगे ये बहुत ही लोक लुभावन मुहावरों के साथ बोलेंगे और जनता को बिल्कुल बांध के रखते हैं। ये लोग ज़्यादातर अध्यापक के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। अब छोटा सा नौकरी चाकरी से शुरू करते हैं और ये लास्ट में बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं
प्रधानाचार्य बनना तो इनके बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन समय के अनुसार। हाँ, अब जहाँ तक कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन है, तो इनका जो सांसारिक यानी पति पत्नी का जीवन है वो बहुत अल्प सुखों का होता है। ज़्यादातर ये लोग गलत रास्ते पे भी भटक जाते हैं, लेकिन ये गलत कितना भी चले जाएं, अपना धन खर्च करके ये कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। मित्रों के साथ इनको अच्छा सहयोग मिलेगा, मित्रों की बहुत बड़ी मंडली रहेगी। मित्रों को ये इस तरह से बातचीत करेंगे कि मित्र इनकी बातें सुनने के लिए हमेशा लालयित रहते हैं। इसके अलावा भी जिन लोगों का कुंभ राशि है, वो लोगों का एक विशेषता यही होती है कि ये लोग चालाक बहुत होते हैं। हमेशा अपने धन को बचा के और दूसरे के धन से ही खर्चा करवा के और अपना समय भी पास करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, लेकिन अपने धन को बचा रखेंगे। वैसे तो ये लोग ज़्यादातर मैकेनिक होते हैं। इन लोगों का, जैसे कि इन लोगों का क्षेत्र लोहे का हुआ, लोहे का कोई भी कारखाना कुछ भी हुआ तो इसमें सफल होते हैं। तेल हुआ, काला उड़द हुआ, सीसा जस्ता, इन सब क्षेत्रों में तो ये सफल होते ही हैं। इसके अलावा जलीय चीज़ें, जैसे कि जल से जो उत्पन्न हुए पुष्प हैं, शंख है या सीप है, ये सब चीज़ों में भी इनको बहुत अधिक सफलता मिलती है। मोती का भी व्यापार अगर ये करें तो उसमें भी ये बहुत आगे जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये समुद्र जलीय स्थान का प्रतिनिधित्व कुंभ राशि करता है। कुंभ राशि ही एक ऐसी राशि है जो हमेशा समाज के लिए उन्नति सोचती रहेगी। देश का किस तरह भला हो, कितना भला हो, हमेशा ये इस बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं। हाँ, उसमें ये सहयोग भी देते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। ये कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मित्र मंडली के कारण, मित्रों की सहायता होने के कारण ये ज़्यादातर पारिवारिक कार्यों में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए इनका जीवन धीरे धीरे उन्नति होता है। अब चूंकि इनका जीवन, वैसे तो आप देखेंगे कि ये लोग 16-17 साल के बाद कुछ ना कुछ अपना कार्यधाम चालू कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी देखा जाए तो इनको पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता है, लेकिन यह है कि ये धीरे धीरे पढ़ते भी रहते हैं और कुछ ना कुछ बाहरी ज्ञान भी अर्जित करते रहते हैं। जैसे मैकेनिक का काम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का काम हुआ, बिजली के कार्यों में या बिजली के सामान से संबंधित कार्य में ये बहुत सफल माने गए हैं। इसमें इनका मन भी खूब लगता है, करने में इनका मन भी बहुत प्रसन्न रहता है और सफलता भी खूब पाते हैं। इसके अलावा लेखन क्षेत्र में भी देखा जाए तो ऐसे ऐसे अनुसंधान करके ऐसा ऐसा लेख लिखेंगे कि सामने वाला सचमुच का आश्चर्यचकित हो जाएगा। वैसे तो ये तंत्र मंत्र की चीज़ों को भी सीखने का, उसका प्रयोग करने के बड़े लालसा रखते हैं, लेकिन चूंकि तंत्र मंत्र का तो इस युग में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी एक इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। ये कैसे होता है, या ये करने से ये कैसा होता है। रासायनिक शास्त्र में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है। ये विशेषकर वकील होते हैं, उसमें भी बहुत सफल होते हैं। और साथ ही साथ अगर ये नृत्य कला में भी जाते हैं तो इनको सफलता मिलती है। इनका बस एक चीज़ यह है कि अगर शनि कमज़ोर है तो इनके अंदर कुछ ना कुछ शारीरिक विकार पाए जाते हैं। जैसे कि इनके पेट में, मैंने आपको बताया, लीवर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, गैस का कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम रहेगा, और साथ ही साथ ये सुस्त किस्म के रहेंगे। अगर शनि कमज़ोर है तो उसका उपाय मैं बताऊंगा, क्योंकि इनका जो भाग्योदय की शुरुआत होती है 26 साल के बाद इनका भाग्योदय होने लगता है। 30-32 साल के बाद ये अपने स्थान पे थोड़ा स्थिर होने लगते हैं, और 35 साल आते आते ये अपना एक अंगद की तरह पैर जमा लेते हैं, और जिस क्षेत्र में ये पैर जमा लिए फिर उस क्षेत्र से ये धीरे धीरे उन्नति करते रहते हैं। हाँ, ये चीज़ यही इनकी कमी है कि ये बिना मित्रों के नहीं रह सकते हैं। हमेशा मित्र मंडली, या यूँ कहा जाए कि मित्र लोग इनके बिना नहीं रह सकते। मित्र इनके पास आते रहेंगे, इनके साथ
मौज मस्ती हास्य व्यंग चलता रहेगा। लेकिन इसी दौरान ये मित्रों के साथ कुछ गलत आदतें पाल लेते हैं, उससे इनको बचना चाहिए। विशेषकर मद्यपान और गलत अनैतिक कार्य, गलत जगह पे जाना भी इनके लिए शुभ नहीं होता है। चूँकि शनि न्याय का देवता होता है, इसलिए वो इनको हमेशा, अगर इनका एक दिन अच्छा गया तो अगला दिन बुरा जाएगा। इस तरह ये जीवन भर संघर्ष करते 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 जब ये 40-50 साल के बाद इनका जब जीवन स्थिर होने लगता है, घर में परिवार, धन, मकान सब हो जाता है, तब ये दार्शनिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और लोगों का, समाज का सेवा करना, लोगों का सहायता करना और उनको अच्छी बातें बताना, ज्ञान बताना, खुश रखना, यह इनका एक दैनिक क्रिया बन जाती है। इसलिए इन लोगों का जो वृद्धावस्था है, वैसे तो ये लोग युवावस्था में ही वृद्धा के जैसे कार्य करने लगते हैं, दिखते भी वृद्धा हैं, लेकिन जब ये सही वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तब इनका सामाजिक स्तर धीरे धीरे बहुत ऊंचा उठने लगता है और ये समाज में इतना उच्च के हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग इनसे सलाह लेना, इनसे बातें करना और इनके द्वारा बताए गए कार्य को अमल करना इनके लिए मतलब आते भी हैं और इनकी सलाह मानते भी हैं। कुंभ राशि वालों का चूँकि स्वामी शनि है, दिन भी इनका शुभ दिन शनिवार है। जिन लोगों का शनि कमज़ोर है, यानी कि कुंभ राशि वालों का अगर शनि नीच का है या पापक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इन लोगों को तिल का तेल दान करना चाहिए या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके, शनि भगवान के मंदिर जाके तिल का तेल चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ ओम शम शनैश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। वैसे तो इनको हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो उससे भी बहुत लाभ होता है। विशेषकर शनिवार के दिन इनको अपने शरीर में तेल ज़्यादा लगाना चाहिए। सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो, वो सूर्योदय के समय आप लगाइए और उसके बाद में देखिए आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों के शरीर में अधिक मात्रा में रोम होते हैं, उनके बाल ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके अंदर कामुकता भी ज़्यादा होती है। परंतु ये है कि कहीं ना कहीं ये विचारवान होते हैं और अक्सर करके अपनी कोई भी गलती करने से पहले सोचेंगे जरूर। इनका बार बार आत्मा वहाँ जाने से रोकेगा, लेकिन अगर मित्रों का दबाव ना हो तो ये अकेले आप इनको कहीं भी गलत जगह पर नहीं पाएंगे। कोई भी नशा पत्ती से ये बचने का प्रयास करेंगे, यानी अकेले इनके अंदर कोई भी अवगुण नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ दोस्तों की मंडली आई तो जैसे दोस्त वैसे इनके भेष, फिर ये अपने को बदल भी नहीं पाते हैं और वैसा ही उनके साथ रंग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुंभ राशि वालों को विशेषकर अनैतिक कार्य और जहाँ तक हो सके मद्यपान और गलत जगह पे आने जाने से बचना चाहिए। यह इनके बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेगा, शारीरिक स्थिति को कमज़ोर करेगा, सामाजिक स्तर पर भी ये कलंकित माने जाएंगे और इनका जो मान सम्मान परिवार में होना चाहिए उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ऐसा नहीं कि सब लोग कुंभ राशि वाले गलत ही कार्य करते हैं, ये लोग बहुत महान दार्शनिक होते हैं, ऐसे स्पष्ट वक्ता होते हैं कि लोग इनकी बातों को सुन के बहुत प्रशंसा करते हैं। ये लोग देश के प्रति हमेशा उन्नति के बारे में सोचते हैं और उसमें योगदान भी देते हैं। इनकी यही विशेषता है कि हमेशा इनको, देश को इनकी ज़रूरत कुंभ राशि वालों की रहती है, क्योंकि ये लोग अच्छे ज्ञान देते हैं, स्पष्ट वक्ता तो होते ही हैं और किस तरह युक्ति इनके अंदर बहुत सही है। ये व्यक्ति कोई भी काम में अगर आप युक्ति की बात करें, कुंभ राशि वाला तुरंत युक्ति निकाल देगा, कौन सा काम कैसे करना चाहिए। बाकी ये छोटों के साथ भी अच्छे व्यवहार रखते हैं, बड़ों के साथ भी व्यवहार अच्छे ही रहेंगे। आप एक कुंभ राशि में ही पाएंगे कि ये दोनों के बीच में कभी भी असंतुलन नहीं रखेंगे।
छोटे से भी प्रेम, बड़े से भी प्रेम, गरीब से भी वही व्यवहार, अमीर से भी वही व्यवहार। हाँ, यह है कि ये शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छे कपड़ा, अच्छे सौंदर्य प्रसाधन के सेंट फेंट, ये अब इस राशि की जो स्त्रियां होती हैं वो थोड़े लंबे कद की होती हैं। वैसे तो दांत उनके भी थोड़े विकृति होती है, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन की बड़ी शौकीन होती हैं। ब्यूटी पार्लर जाना, कटिंग कराना और नया नया ड्रेस, नए नए कपड़े, उनको हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है। इसी तरह पुरुष लोग भी अच्छे कपड़े, अच्छे सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों को यूज करते हैं और ये हमेशा बन ठन के रहना पसंद करते हैं। वैसे तो ये अपने इस कार्य में अधिक धन व्यय करते भी हैं, इसमें ये संकोच नहीं करते हैं, लेकिन इनका इस तरह से सम्मान भी मिलता है कि इनका जो धन व्यय होता है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। अब चूँकि जीवन साथी मैंने आपको बताया कि इनका स्वल्प बहुत अच्छा नहीं माना गया है, मध्यम वर्ग में आता है पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, लेकिन बुढ़ापा यानी कि 45-50 के बाद फिर इनके जीवन के साथी के साथ धीरे धीरे संबंध अच्छे होने लगते हैं। इनके जीवन में विशेषकर ये देखेंगे आप कि ये लोग ज़्यादा झुकते नहीं हैं, क्योंकि इनका एक तो हाइट बहुत लंबा नहीं होता है, तो इस वजह से भी इनका जल्दी कमर नहीं झुकेगा। यानी ये वृद्धावस्था में भी आपको लगेगा कि इनका शरीर मेंटेन है, और ये मेंटेन रखते भी हैं। खाने पीने के वैसे शौकीन होते हैं, लेकिन इनका एक यही विशेष आदत है, इनको यात्रा प्रिय होते हैं और जलीय यात्रा इनको बहुत पसंद होती है। कभी कभी तो ऐसे लोग अपने जलीय स्थान के आसपास ही घर मकान वगैरह बनाएंगे, या ये कहीं भी घर बनाएंगे वहाँ पर जल की अच्छी व्यवस्था ही होगी। ये आप देख लिए, इनका घर रहने का स्थान देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति कुंभ राशि वाला हो सकता है। हरियाली भी रहेगा, साफ सफाई भी रखेंगे, और इसके अलावा भी ये अन्य चीज़ों का, जैसे पेड़ पौधों का गार्डन लगाना, इसके भी ये शौकीन होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति 40 के बाद सुधरने लगती है और फिर धीरे धीरे ये सुधरती जाती है, और आगे चल के ये अच्छे रिच आदमी बनते हैं और मान सम्मान भी इनका रहता है। घर मकान वाहन का भी सुख रहता है। हाँ, संतान थोड़े इनके अल्प होते हैं, अधिक संतान नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं और इनकी संतानें सम्मान करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। अब मैंने आपको बताया कुंभ राशि वालों के विषय में। मुझे आशा है कि आप लोगों ने कुंभ राशि के विषय में अच्छी जानकारी लिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आगे भी आप सुनते रहिए। नमस्कार।